नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। यूपी विधानसभा चुनावों में अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में कल यूपी में आयकर विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सहयोगियों के घरों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। आईटी रेड शुरू होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। जिन लोगों के घरों में इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, सभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। रेड के बाद सपा प्रवक्ता ने अपने समर्थकों से बातचीत की और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के जाने के बाद सपा नेता राजीव राय लगभग 15 घंटे बाद अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि रेड के बाद आयकर विभाग की टीम को उनके घर से केवल 17,000 रुपए मिले हैं। बता दें कि कल आयकर विभाग ने यूपी के लखनऊ से लेकर मैनपुरी तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी की कार्रवाई सपा के कई नेताओं के घरों पर की गई। ये छापेमारी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जिनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय समेत कई अन्य नेताओं के यहां पर भी की गई। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं भावुक और अभिभूत हूं, क्योंकि आप सभी इस संकट की घड़ी में सुबह से यहां मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं। राजीव राय ने कहा कि ना तो मुझ पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना आगे होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं, अखिलेश यादव और नेताजी का सिपाही हूं, समाजवादी कार्यकर्ता हूं, हम नहीं डरेंगे। मैं सबसे पहले अपने सभी समाजवादी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भावुक हूं, अभिभूत हूं। इस आताताई सरकार के संकट की घड़ी में सुबह से फ्रंट में सामने खड़े हैं। मैं नतमस्तक हूं अपने सारे कार्यकर्ताओं के सामने। मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं, नेताजी और अखिलेश यादव का सिपाही हूं और समाजवादी कार्यकर्ता हूं। न हम डरेंगे। अगर मऊ के लोगों को कोरोना में घर घर राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, बाढ़ में जाना, बच्चों को गोद लेना, इलाज करवाना अपराध है तो मैं रोज ऐसे अपराध करूंगा और मेरे मऊ के लोगों आज से 5 गुना ज्यादा करूंगा। कार्रवाई के बाद राजीव राय ने कहा कि जो काम 2 घंटे में हो जाता है उसके लिए 15 घंटे लिए गए। इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप, परिवार और रिश्तेदारों को सुबह से बंधक बनाकर रखा गया। मेरी 4 से 5 जगहों पर छापे पड़े हैं। चुनाव से ठीक पहले अगर आप हमारे यहाँ छापा मारते हैं तो अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी को बयां करता है। मेरे यही नहीं, मेरे बंगलोर के आवास पर, मेरे सारे संस्थानों पर पड़ा हुआ है। अधिकारी मिसबिहेव नहीं कर रहे थे, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो काम 2 घंटे में हो जाता है, मेरे माँ बाप, बेटे, परिवार को बंधक बना कर रखा गया, मेरे रिश्तेदारों को बंधक बना कर रखा गया। सुबह से 2 घंटे का काम तो कहीं न कहीं से ऊपर से आदेश आ रहा था। यहाँ तो सब कुछ हो गया था, 16 घंटा लगा, यहाँ तो हो गया था, तो कहीं न कहीं ऊपरी ताकत अपना ताकत दिखा रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था, न ही कोई पूछताछ हुई थी। मेरा हर साल इनकम टैक्स फाइल होता है, कभी कुछ नहीं मिला था, ना ही दस्तावेजों में कुछ मिला है, ना ही बड़ी रकम मिली। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूं, मोदी जी, योगी जी और भी भेजिए। मेरे नाम के सामने न आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, न है, न कभी आगे रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर हुई छापेमारी को चुनाव के तहत की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब चुनावों से पहले छापेमारी का दौर शुरू हुआ हो। विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए आया है कि जब जब चुनाव नजदीक है और बीजेपी को हार का डर सताने लगता है, तो बीजेपी इसी तरह सरकारी एजेंसियों का नाजायज फायदा उठाकर बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं के घरों पर छापेमारी कराती है। तो इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए C10 न्यूज।